यस, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज फिजिक्स का नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो नया क्लास है फिजिक्स का। And today is what is the date? 1st of December. Is correct? तो अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कुछ डिफरेंट विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अभी तक हम एक चीज जानते हैं, जब कोई वायर है, ये वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जब कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये ऑरस्टेड ने बताया, इससे ऑरस्टेड इफेक्ट आपने कहा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने उसके किए, डेरिवेशन किए, क्वेश्चंस किए, ये सब कुछ किए। एक है फैराडे, माइकल फैराडे। फैराडे ने इसका उल्टा सोचा। इसका उल्टा क्या होगा? अभी हम कह रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बना, करंट से बना मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा। किसने बताया? ऑरस्टेड ने। अब इसका उल्टा बताना है। अभी इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर आना है, बताएं। हमने कहा करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, ये अभी हम इधर गए, अब उल्टा आना है, इसे यहां से हटाए जरा, दोबारा ले लेते हैं। ये देखिए, ये है, इसको हम पढ़ चुके हैं। करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड है, अब इधर से इधर आना है, वो क्या होगा? उल्टा बोले, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगी? अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनानी है, राइट। अगर ये बात नहीं होती, ये बात हमें पता नहीं होती, तो सारी दुनिया अंधकार में हो जाती। सिर्फ यही वो पॉइंट है जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया बिल्कुल पुराने जमाने में रह रही होती, हमारे पास कुछ नहीं होता। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से फिजिक्स के सारी दुनिया जगमग है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते तो कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी मींस एनर्जी। सारी मशीन, सब कुछ दुनिया में जो चल रहा है, जो आपको चलता हुआ दिखाई देता है, वहां पर कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं। पंखा चलाने में, कैमरा चलाने में, क्योंकि इसे चार्ज करने में चीज चाहिए, कंप्यूटर चलाने में, एयरक्राफ्ट चलाने में, स्पेसक्राफ्ट चलाने में। दूसरा फॉर्म है जो वहां पर सनलाइट से एनर्जी हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो कहीं पर भी मशीन चलाएं, मशीन बनाएं, कपड़ा बनाएं, टूथपेस्ट बनाएं, कुछ भी करें, हम चारा काटें, कुछ भी करें, उसके करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। यानी कि आपको मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा। तो ऊर्जा की जरूरत है। मैं सवेरे खाना खा के आऊंगा, सवेरे मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैं सारे दिन चल पाऊंगा, उसके बिना मुझे ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। खाना खाने के लिए पिसा हुआ आटा चाहिए, आटा पीसने के लिए चक्की चाहिए, चक्की चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ज्यादा
आटा वो रोटियां बनाने के लिए गैस चाहिए, गैस के लिए कहीं से ड्रिल मशीन चाहिए जहां से हम गैस निकाल सकें, फिर उसे पाइपों में पहुंचा चुके, पाइप बनाने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह, और ये वो पॉइंट है जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। अगर फैराडे ने ऐसा नहीं सोचा होता तो हम कहीं से कहीं होते। चरखा बनाना है, इसकी मशीन चलाने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कंघा बनाना है, मशीन चलाने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बालों में तेल डालना है, मशीन चलाने के लिए, तेल निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। आप सोना चाह रहे हैं, घर बनाना है, घर बनाने के लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पेंट करना है, पेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पानी की बोतल बनानी है, बोतल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ना कर रहे हो अपने जीवन में। अपने जीवन को बढ़िया, सुव्यवस्थित, आरामदायक, सुरक्षित बनाने के लिए हमें मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत है, और वो है विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे मोस्ट यूजेबल फॉर्म नहीं बना सकते, यानी कि हम आसानी से काम नहीं कर सकते। हमें काम करने के लिए सबकी आवश्यकता है ही। अब बात क्या हुई, वहां से शुरू करते हैं, राइट। हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ये मैग्नेटिक नीडल रोटेट कर जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगेगा, चुंबकीय बल घूम, जिसकी वजह से घूम जाती है। अब कुछ उल्टा करते हैं। एक फैराडे साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, जरा इसे हटा देते हैं और फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उसने एक कॉइल लिया, कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर बांध दिया और उसके पास एक मैग्नेट रख दिया। इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए। बहुत दिन तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, टेबल पर मैग्नेट रखी, कॉइल रखा। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? इट प्रेडिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। जब करंट फ्लो होगी कॉइल में तो ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए, कुछ नहीं। तो उसने लगा हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बना सकते। ये क्या कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। कौन है ये? मैग्नेट। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उसे फेल होता। मेरी तरफ इधर देखो बेटे, लो कौन ये। तो ये एक्सपेरिमेंट उसे फेल होता हुआ नजर आया। तो जब आदमी बहुत मेहनत करे और कोई रिजल्ट ना निकले तो क्या होता है? अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या करते हैं? व्हाट यू विल डू? दुखी होते हैं। और या क्या करते हैं? दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, अब निकल ही नहीं रहा, कई साल गुजर गए, क्या करें? व्हाट वी हैव टू डू, बताएं क्या होगा? कोई काम करने जाओ, काम ना हो तो फिर क्या होगा? बोलो क्या? दूसरा काम। अरे लड़कियां तो हमारी चतुर, कुछ तो दुखी हो गई और कुछ उन्होंने काम ही बदल लिया। ऐसे कैसे काम चलेगा? गुस्सा आता है कि हमने ये करा, झंझलाहट बहुत देर से करना, हो नहीं रहा, ये वो, तो क्या करेंगे? वी विल थ्रो इट, फेंको इसे। यही करेंगे। उसने भी यही किया। लेकिन जैसे ही टेबल को फेंका तो इस कॉइल में यहां डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो निडल थी वो घूम गई। उन्हें फिर फेंक कर देखा, बार-बार घूम गई। तो अब उससे क्या हुआ? बस यहीं से इलेक्ट्रिसिटी बन गई। यहीं से क्या हुआ? दैट वाज द टाइम व्हेन यू हैव डेवलप्ड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। उन्हें बार-बार फेंक कर देखा, बार-बार इलेक्ट्रिसिटी बनी। अब उससे हुआ क्या? जब कॉइल जा रही थी इधर, मैग्नेट जा रही थी उधर, या मैग्नेट इधर, मैग्नेट उधर, इधर, दोनों में मोशन शुरू हो गया। किसमें? ये स्टेशनरी ना रह के इधर जाने लगी या इधर जाने लगी, या ये इधर जाने लगी या इधर जाने लगी, यानी कि दोनों में मूवमेंट शुरू हुआ। तो दोनों में जब रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन से मतलब है कॉइल चले या मैग्नेट चले, तो इस कॉइल के एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। प्रेरित क्यों है? इसकी वजह से डेवलप होता है। और विद्युत वाहक बल नहीं होगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। मैंने पहले बताया
जब वोल्टेज है तो करंट है, वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है। यानी कि इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया रिलेटिव मोशन होने से। रिलेटिव मोशन क्या? कॉइल इधर जाए या पीछे आए, मैग्नेट इधर जाए या पीछे जाए, या दोनों आगे आए या दोनों पीछे जाए, या एक आगे आए दूसरी पीछे जाए, मतलब कुछ ना कुछ चले। तो उससे क्या हुआ? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो कॉइल के एंड्स पर एक विद्युत वाहक बल, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। इस सारे फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कोई चीज जब किसी की वजह से उत्पन्न होती है तो हम वो कहते हैं प्रेरित है। जैसे आप क्लास में चुपचाप बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो यू आर इंड्यूस्ड बाय मी, मेरी वजह से आप बैठे हैं। मैं बाहर चला जाऊं तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई छंगूत मचाना शुरू कर देंगे, तो जो प्रेरण है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और इस सारे फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इससे रिलेटेड फैराडे ने दो नियम दिए, उन्हें हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। वहीं से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। धीरे धीरे चल के सारी जो इलेक्ट्रिसिटी आप दिखाई दे रहे हैं सब वहीं से बनती। बड़ी बड़ी ग्रिड बनाई, बड़े बड़े डैम बनाए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है। क्या करना है? इसमें और इसमें रिलेटिव मोशन उत्पन्न करवाना। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब इनमें मोशन किसी भी तरह से करा सकते हैं। पानी ऊपर से गिरा के कराएं, स्टीम बना के कराएं, कैसे भी कराएं, इन्हें चलाना है। जब ये चलेंगे तो वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, विद्युत प्रोड्यूस होगी। अब समस्या ये है, ये बात तो हमें समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो कॉइल के एंड्स पर एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ कहेंगे। और सारे फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे ने ये सब कुछ हमें बताया, उससे रिलेटेड लॉ दिए जिसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दो चीजें हम दो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जब ये रिलेटिव मोशन हो रहा था तो क्या हुआ। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डेवलप क्यों हुआ, क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। जब आप इसके पास ला रहे हैं इसे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन बताएगा? जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं देन व्हाट विल हैपन, या दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कौन बताएगा? मैग्नेट क्या करती है ना, वो बात खत्म हो गई। आकर्षित और प्रतिकर्षित तो कर लेगी, लेकिन क्यों, व्हाई इट इज लाइक सो, ऐसा क्यों होता है? आप मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, या दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या कॉइल इस कॉइल से संबंधित कोई चीज बदल रही है? इस कॉइल से जुड़ी हुई कुछ बदल रहा है? बताएं। अरे मैग्नेट को पास ना है तो इसमें इससे क्या चीज जुड़ी हुई है? इसके और इसके बीच में क्या है? चार्ज। कॉइल के और मैग्नेट के बीच में क्या है? चार्ज। चार्ज नहीं है बेटे। सोचो, मैग्नेट से क्या निकलता है? बल रेखाएं, चुंबकीय। हाँ, चुंबकीय बल रेखा, राइट। तो ये क्या है? ये चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे गुजर रही थी, कॉइल से गुजर रही थी, उनकी संख्या में फर्क पड़ता है। जब आप दूर ले जाते हैं तो कम चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरती हैं, और जब हम पास ले जाते हैं तो अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। इसकी ही वजह से, इसके वेरिएशन की वजह से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब उसे एक विशेष नाम दिया गया, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या बवाल है? हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था कहां? गॉसेस के रूम में। अब हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रहे हैं। किसी भी सरफेस एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर गुजर रही हो उसे उसका फ्लक्स कहते हैं। The flux directed to any closed coil is defined as the number of magnetic lines of forces passing through it perpendicularly. किसी भी सरफेस एरिया से, मान लिया ये हमारा एक सरफेस एरिया है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड ये कह रहे हैं, ये सरफेस एरिया है S, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे परपेंडिकुलर गुजर रही हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। अभी तो ये परपेंडिकुलर नहीं गुजर रही है। यहां पर हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे n कहा, ये थीटा कह दिया। थीटा क्या है? कॉइल के बाहर की ओर डाला गया अभिलंब, कॉइल के सरफेस पर बाहर की ओर डाला गया अभिलंब, और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स, इसे हम फाई कहेंगे, क्या? b डॉट ds या b ds cos थीटा। ds छोटा पार्ट ले लिया तो इसे आप b ds, इसे d फाई कह दो, b ds cos थीटा, ये होगा d फाई। कौन है ये? चुंबकीय फ्लक्स। वहां कौन था? e फाई। वहां था इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका यूनिट क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब क्या है, जो इसमें जब परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। पहले हम कह रहे थे जब रिलेटिव मोशन होता है, अब हमने उसे और रिफाइंड कर दिया। जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है, अगर किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में परिवर्तन हो, कौन है फ्लक्स? परपेंडिकुलर गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। किस में नापा जाएगा? वेबर में। तो जब कभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये फैराडे ने बताया। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, यानी कि फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हुआ। व्हाई डिड आई सो? क्या बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। जब कभी भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये फैराडे का लॉ का एक्सप्लेनेशन है। अब जो फ्लक्स है वो हमने बता दिया, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा है, ds भी कह सकते हैं। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये थीटा क्या है? b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल। वैसे a कौन है? एरिया क्या होता? स्केलर होता। लेकिन इफ वी टेक वेरी स्मॉल, अगर एरिया को, हमने एरिया वेक्टर पढ़ा था शुरू में आपको कि जब एरिया को बहुत छोटा ले लिया जाए देन इट वर्क्स एज वेक्टर। तो वेक्टर एरिया और चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो फ्लक्स इंड्यूस होगा। फैराडे ने ये कहा। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो फाई इक्वल टू n b a cos थीटा होता है। n b a cos थीटा, यानी कि जो फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड करेगा n पर, डिपेंड करेगा b पर, डिपेंड करेगा a पर, डिपेंड करेगा थीटा पर। ये सारे फैक्टर आ गए जिन पर कौन डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फैराडे ने क्या कहा पहले लॉ से? जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब चेंज कब होगा? कौन कौन चीज है? नहीं भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। टू गर्ल्स लास्ट बेंच।
जब हम पढ़ाएंगे तो हम ही बोलेंगे बस, एंड यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम क्लास ले रहे हैं तो आप सिर्फ मुझे देखेंगे इधर और बोर्ड पर और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। आपस का इंटरेक्शन नहीं चल पाएगा, आपस में बातें नहीं करेंगे, आपस में बातें मेरे जाने की बात करेंगे। कुछ चीज़ समझने नहीं आती उसे नोट करिए, मुझसे एक्सप्लेन पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा। लेकिन बीच में आप वो करेंगे इंटरफेरेंस तो नहीं समझ पाएंगे, ना तो आप समझ पाएंगे और ना मेरी फ्रीक्वेंसी उस तरह से काम कर पाएगी। मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और आप भी डिस्टर्ब होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो पूरी क्लास को नुकसान होगा। चलिए, तो आप बदले एन, बदले बी, बदले ए, बदले थीटा, किसने बताया? फैराडे ने। अगर कुछ भी बदल जाए इनमें से, एन बदल जाए, बी बदल जाए, ए बदल जाए, थीटा बदल जाए, तो फ्लक्स बदल जाए। और जब जैसे ही फ्लक्स बदलेगा, फैराडे व्हाट द फैराडे विल डू, फैराडे क्या बताएंगे कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा फैराडे लॉ आ जाएगा। और फैराडे के लॉ ने यह कहा, व्हेन द फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप अक्रॉस इट्स एंड्स। उसके एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। जब ईएमएफ डेवलप हो गया, सर्किट पूरा, तो करंट फ्लो हो जाएगी। बात समझ में या नहीं आई? तो ये यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होता है। उसके लिए हमें जरूरी है हम ये जाने कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो क्लोज सरफेस, जो सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर पास हो रही हो। यदि परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही हैं तो हम उनका कंपोनेंट या उनका वियोजित पार्ट उस दशा में निकाल लेंगे जिस दशा में परपेंडिकुलर है। जैसा कि हमने यहां किया, ये इधर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड जो और परपेंडिकुलर है इधर, तो हमने इसे इधर रिजॉल्व कर दिया। वी हैव रिजॉल्व इन दिस डायरेक्शन। रिजॉल्व का मतलब है वियोजित पार्ट, मतलब उसका प्रभाव उस दिशा में निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब फैराडे ने दो नियम दिए। देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे। पहला लॉ क्या है? व्हाट डज द फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट। फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था मैंने बताया। मैंने आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट बताया, मैंने आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बताया, मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताया, मैंने आपको ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? एन पर, बी पर, ए पर, थीटा पर। एन कौन है? कॉइल में चक्रों की संख्या। बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। ए कौन है? कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थीटा कौन है? एन और बी के बीच का एंगल। एन कौन है? सरफेस, कॉइल की सरफेस पर बाहर की ओर डाला गया अभिलंब एन है। बी, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इनमें से कोई भी चीज बदल जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। वही हमारा काम है, वही हमारा उद्देश्य है। दो नियम उसने दिए। पहला लॉ ये कहता है कि जब कभी भी किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहला नियम। दूसरा क्या है? दूसरा ये बताएगा कि कितना डेवलप होगा। तुम्हें नींद आ रही है सामने बैठ कर मेरे, राइट? कितना डेवलप होगा। और अगर मेरी क्लास में किसी को नींद आ सकती है तो किसी को कहीं भी नींद आ सकती है, क्योंकि मेरी साउंड जो है वो में आने वाली साउंड नहीं है। दैट इज ए परफेक्ट मेल वॉइस, राइट, जो दूर तक सबको समझ में आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि पहला लॉ ये कहता है कि जब कभी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा लॉ ये कहता है क्या? द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो डेवलप, कितनी वैल्यू डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि E is equal to, E is directly proportional to minus d phi by dt, या E is equal to minus n या k कह दो d phi by dt। ये दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ। E क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। d phi by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। phi कौन है? फ्लक्स। कितनी दर से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ। तेजी से कॉइल घूमेगी तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा,
धीरे धीरे कॉइल घूमेगी तो कम इंड्यूस ईएमएफ डेवलप। फ्लक्स जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी परिवर्तित होगा, इंड्यूस ईएमएफ उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। एक इस नेगेटिव साइन ने और तरीका क्रिएट कर दिया। Why we have put this negative sign? ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया? ये लेंज लॉ को बताने के लिए लगाया, इसके नीचे ही लेंज लॉ आया। अभी हमने पहला लॉ बताता है फ्लक्स डेवलप होगा, दूसरा लॉ बताता है कितना डेवलप होगा, तीसरा लॉ ये बताएगा किधर डेवलप होगा, यानी कि लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप इन सच ए डायरेक्शन दैट इट कैन अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस दिशा में उत्पन्न होता है जिससे कि यह उस कारण का अपोज विरोध कर सके जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। अगर कॉइल मैग्नेट इधर आ रही है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा कि जिससे इस मैग्नेट के इधर आने का विरोध कर सके। विरोध कब होएगा? ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बन जाए, उसे पीछे ढकेले, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, ये नॉर्थ पोल बन सके, ये नॉर्थ पोल। जब दूर जा रहा होगा तो ये साउथ बनेगा। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि इंड्यूस्ड लेंज लॉ है। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में डेवलप होता है जिससे उस कारण का विरोध कर सके जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। घरेलू लैंग्वेज में ये कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वो बेटा है जो पैदा होते ही अपने बाप को खा जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा वैसे डेवलप होगा जिससे कि वो डेवलप हो रहा है उसे ही भगाओ। डेवलप किससे हो रहा है? इसके पास आने से। किधर डेवलप होगा? इसे दूर भगाए। ठीक है, अब कल भगा पाएंगे। ठीक है, ऑफ करो।